नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पाकिस्तान में पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पीओके को आजाद कराने को लेकर वहां के लोग आवाज उठा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन लोगों को दमन करने की कोशिश हो रही है। पीओके में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कड़ी फटकार लगाई है। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, गिरफ्तारियां, इंटरनेट बंद करने और नागरिक अधिकारों के दमन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान पीओके में लोगों के साथ उनका दमन कर रहा है, हिंसा कर रहा है, इसे तुरंत रोके। जाहिर है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी हैं। महंगाई, बेरोजगारी, संसाधनों के दोहन और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर हैं। हालात इतने खराब हैं कि प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार टकराव हो रहा है, हिंसा जारी है। वहीं इन हालात के बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर टर्क ने इन हालात के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए पाकिस्तान को साफ कहा है कि जिस तरह से लगातार पीओके में हिंसा देखने के लिए मिल रही है, उसके बाद हिंसा का शिकार लोगों और वहां के लोगों की हो रही मौत की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से पाकिस्तान जांच करे। साफ कहा कि पीओके में हुई सभी मौतों की जांच स्वतंत्र तरीके से पाकिस्तान में होनी चाहिए। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। यानी संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार के उस फैसले पर भी सवाल उठाए जिसमें जेएएसी संगठन को अपराधी घोषित कर दिया गया और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है और किसी संगठन को इस तरह प्रतिबंधित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी पीओके में लंबे वक्त से लगातार जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के बैनर तले हजारों लाखों लोग लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। महंगाई, संसाधनों पर अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय हकों की मांग को लेकर यह शुरू हुआ आंदोलन अब पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाने के लिए गिरफ्तारियां की गई हैं, बल प्रयोग किया जा रहा है, यहां तक कि इंटरनेट तक को बंद कर दिया गया है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने खास तौर पर जेएएसी को आतंकवादी या अवैध संगठन घोषित करने को लेकर पाकिस्तान की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उस पर फटकार लगाई है। यूएन का कहना है कि किसी नागरिक संगठन को इस तरह प्रतिबंधित करना और शांतिपूर्ण विरोध को दबा देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट बंद करने के फैसले को पूरी तरीके से गलत ठहराया है। वहीं कहा गया है कि पूरे क्षेत्र में इंटरनेट की सेवाएं पाकिस्तान सरकार तुरंत बहाल करे, क्योंकि इंटरनेट बंद करना लोगों की आवाज दबाने जैसा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पीओके में अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी खुलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। संगठन का आरोप है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं, महंगाई चरम पर है और राशन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। आंदोलनकारी लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान की सरकार तमाम लोगों को जरूरी सामान भी मुहैया नहीं करा सकती तो अब उसे भारत से मदद मांग लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से
पाकिस्तान के मानवाधिकार को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो करता है उसकी खुले तौर पर पोल खोल कर रख दी है। और पीओके में लगातार उठ रही आवाज ये बता रही है कि कभी भी पाकिस्तान में एक बड़ा फैसला इन लोगों का देखने को मिल सकता है और पीओके कभी भी पाकिस्तान से छिटक सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।